दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान शिव के ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो देखते ही देखते अचानक समुद्र में गायब हो जाता है और फिर अचानक से ही सबके सामने प्रकट हो जाता है? और क्या आपने उस शिवलिंग के बारे में सुना है जिसके टुकड़े होने के बावजूद भी वो वापस जुड़ जाता है? दोस्तों, आज हम भगवान शिव के ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी महादेव से जुड़े इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर मंदिर नाम से भारत में कई मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में बना अचलेश्वर महादेव मंदिर विश्व विख्यात मंदिरों में से एक है। ये मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय लाल, दोपहर में केसरिया और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। इस तरह बदलते हुए रंगों के रहस्य को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। इस शिवलिंग की दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इस शिवलिंग का कोई छोर नहीं है। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक बार भक्तों ने इस शिवलिंग की गहराई जानने के लिए इसकी खुदाई की, पर काफी खुदाई करने के बावजूद भी इसके छोर का पता नहीं चला। दूसरा, लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम ने खड़ और दूषण के वध के पश्चात अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर की थी। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र है, इसलिए इसे लक्ष्य लिंग भी कहा जाता है। इन छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा भी है जो पातालगामी है, क्योंकि उसमें जितना भी जल डालो वो सब उसमें समा जाता है। तीसरा, बिजली महादेव मंदिर। भगवान शिव के सबसे विचित्र मंदिरों में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी संगम के पास एक ऊंचे पर्वत पर बिजली महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। जिस स्थान पर ये शिवलिंग है वहाँ हर 12 साल में एक बार जोरदार बिजली गिरती है, जिससे ये शिवलिंग टूटकर खंडित हो जाता है। लेकिन जब पुजारी इस खंडित शिवलिंग को मक्खन के साथ लपेट कर रख देते हैं तो ये शिवलिंग वापस अपने रूप में आ जाता है। निष्कलंक महादेव। ये शिवलिंग गुजरात के भावनगर में कोलिया तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। यहाँ अरब सागर की लहरें रोज शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। लोग पानी में पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार के उतरने का इंतजार करना पड़ता है। भारी ज्वार के वक्त केवल मंदिर का खंभा और पताका ही नजर आता है, जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि पानी के नीचे समुद्र में महादेव का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय पाकर युद्ध जीत लिया, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव ये जानकर बड़े दुखी थे कि उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों की हत्या कर महापाप किया है। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिले। श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप से मुक्ति के लिए एक काला ध्वज और एक काली गाय दी और पांडवों को उनका अनुसरण करने को कहा। श्री कृष्ण ने बताया कि जब ध्वज और गाय दोनों का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हें पाप से मुक्ति मिल गई है। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार ध्वज हाथ में लिए गाय का अनुसरण करने लगे। इस तरह वे कई दिनों तक अलग अलग जगह गए, लेकिन गाय और ध्वज का रंग नहीं बदला। लेकिन जब वो गुजरात में स्थित कोलिया तट पार पहुँचे तो गाय और ध्वज का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव बहुत खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश होकर पांचों भाइयों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वे पांचों शिवलिंग अभी भी वहीं स्थित हैं। शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा बनी हुई है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पैर धोते हैं और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये शिवलिंग अरब सागर के तट पर स्थित है, जिसके उल्लेख में हमें 150 साल पहले खोजे गए महाशिवपुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है और कुछ समय पश्चात उसी जगह वापस आ जाता है, जिसका कारण अरब सागर में उठाने वाले ज्वार भाटा को बताया जाता है, जिस वजह से श्रद्धालु शिवलिंग का दर्शन तब ही कर सकते हैं
जब समुद्र की लहरें पूरी तरह से शांत हो। इसके अलावा इस मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने घोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। वरदान में तारकासुर ने मांगा कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो, और वो भी 6 वर्ष की आयु का। भगवान शिव ने उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन वरदान प्राप्त होते ही तारकासुर का घोर आतंक प्रारंभ हो गया। उसने स्वर्ग से लेकर पृथ्वी लोक तक हाहाकार मचा दिया, जिससे डरकर सभी देवी देवतागण शिव जी के पास गए। तब तारकासुर की समाप्ति के लिए श्वेत पर्वत के कुंड में शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। उसके 6 मस्तक, 4 आँख और 12 हाथ थे। 6 वर्ष की आयु में उसने तारकासुर का वध कर देवताओं और ऋषिमुनियों को उसके आतंक से मुक्त किया। तारकासुर के वध के उपरांत कार्तिकेय को ज्ञात हुआ कि तारकासुर भगवान शिव का भक्त था, जिससे उनका मन अशांत हो गया। तब भगवान शिव ने उन्हें अपना मन शांत करने के लिए तारकासुर के वध स्थान पर शिवालय बनाने का परामर्श दिया। कार्तिकेय ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के रहस्यमय मंदिरों की कहानी। और आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।